आज से 2 4 5 साल पहले कोरोना बहुत बड़ी बीमारी आई थी जिसमें कि हर कोई परेशान था। हर किसी को कोरोना ने घर में कैद करके रखा था। लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रदेश में अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। जब वहाँ उनकी कंपनियों को बंद किया गया तो वहाँ से उन्हें चलने के लिए घर आने के लिए कहा गया। और जब वो घर आने के लिए तैयार हुए तो वो रेलगाड़ी, ट्रेन, बस, हवाई जहाज सब कुछ ठप पड़ गए और वो पैदल ही निकल पड़े। ना तो उनके पास आने के लिए कोई साधन रहा, ना उनके पास खाने के लिए उचित पैसा रहा जिससे कि वो भोजन भी कर सके। और अगर पैसा भी रहा किसी के पास तो भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया क्योंकि वो बीच मझधार में अटक गए थे। और जब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात की भनक लगी तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि जो बाहर में है वो बाहर ही रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद कोरोना का बीमारी आएगा और बिहार में फिर कोरोना इतनी फैल जाएगी जो संभलना मुश्किल हो जाएगा। एक तरह से नीतीश कुमार ने अच्छा किया, पर दूसरी तरफ अगर हम सोचें जिनको ये घर आने से मना कर दिए उनका घर भी तो इन्हीं के बिहार में था, तो वो अपने बच्चों को छोड़कर अपने घर परिवार से दूर कैसे रह सकते थे। उनके आने का व्यवस्था तक नहीं किया। और जब वोट की बारी आएगी तो आंख कान मूंद कर जो महीनों दिन भूखे चले होंगे, पैदल चले होंगे, वो जात पात के नाम पर आकर या किसी के बहकावे में आकर या तो इनको वोट करेंगे या इनकी पार्टी को या इनके गठबंधन को वोट कर देंगे। ये भूल जाएंगे कि हमारे साथ नीतीश कुमार ने क्या किया था। पर इस बात को आप सभी को याद रखना है कि सरकार गार्जियन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि आपके लिए भी आने जाने का साधन उपलब्ध कराते, आपके खाने पीने का संसाधन उपलब्ध कराते, जिस तरह से कि सोनू सूद ने पूरे भारत में करवाया और बिहार के लोगों का खास करके ज़्यादा मदद किया। कारण ये है कि बिहार के लोग ही प्रदेश में ज़्यादा रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। आने वाले दिनों में जब कभी भी इलेक्शन होगा तो आप आँख कान मूंद कर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे, पर वो दिन आप भूल जाएंगे कि हमारे साथ इन्होंने क्या किया था। और सोनू सूद ने जो किया था उसकी आप एक बार भी चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने अपने खर्चों से आप सभी को घर जहां तक हो सका हर संभव प्रयास किया, घर पहुंचाने का पूरा जिम्मेवारी उठाया और कोरोना काल में एक साए के तरह वो खड़े रहे, जो कि आपके सरकार की पूरी जिम्मेदारी है आपके साथ साए के तरह खड़े रहने की। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कदम पीछे कर लिया। ये घर से निकले तक नहीं कि आप किस हाल में हैं, क्योंकि कोरोना इनको भी लग सकती थी। अगर ये सरकार है तो इन्हें कोरोना छोड़ देता, ऐसी बात नहीं है। ये अपने आप को बचाते रहे, अपने जान को जोखिम में डालने का कोई कोशिश नहीं किया। बस पेपरबाजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बीच में इनके तरफ से कुछ खबरें आती रही, धरातल पर कुछ नहीं आया। मैं उन्हीं जनता को फिर से जगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आपके साथ जिन्होंने विश्वासघात किया, आप उसको जब वोट देने की बारी आए तब उन्हें सबक सिखाए कि जब मेरी बारी थी तो आप अपने घर में कैद थे और अब मेरी बारी है, मैं आपको वहाँ नहीं पहुँचाऊँगा, आप उसके काबिल नहीं हैं। पर ऐसा लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि हर किसी को अपने बारे में सोचने के लिए वक्त तक नहीं होता है। अपने बारे में कोई चिंता नहीं करते, सोचते भी नहीं, किसी के बहकावे में आते हैं और जैसा उन्होंने कहा वैसा करके निकल गए। फिर से वही पलायन शुरू हो चुका। अगर अच्छी तरीके से याद करें तो बिहार में दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कई वर्षों से यहाँ पर दीपावली नहीं मना पाए होंगे, छठ नहीं मना पाए होंगे, दुर्गा पूजा नहीं मना पाए होंगे। और अगर छठ दीपावली में घर भी आते होंगे तो उन्हें बड़ी मशक्कत के साथ घर आना पड़ता होगा। अभी जो बिहार में लोग बाहर से छठ करने के लिए आ रहे हैं, ट्रेन के टॉयलेट में बैठ कर आ रहे हैं, भैंस, गाय, माल, बकरी के तरह कोच के आ रहे हैं, ये हाल है। और उसको एक जरा सा भी चिंता नहीं कि आखिर ये हालत मेरी हुई तो हुई कैसे। और जो लोग छठ में टॉयलेट में बैठकर घर आ रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप वोट किसको करेंगे तो वो खुलकर या तो नीतीश कुमार का नाम बताएंगे या फिर लालू यादव का नाम बताएंगे। क्यों देना चाहते हैं वो उनको कारण पता ही नहीं, जबकि वो खुद 7,000 8,000 की नौकरी करने के लिए घर से कोसों दूर रहते हैं। और वोट देने की जब बारी आती है तो वो हमदर्द बन जाते हैं इन्हीं दोनों का।
कुछ दिनों तक लालू यादव ने जंगल राज करके रखा, उसके बाद नीतीश कुमार ने सबको बेवकूफ और बुड़बक बना दिया। यहाँ की कोई शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं है जिस पर कि कोई बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सके। लोग शिक्षित नहीं हुए इसलिए कि ताकि उन्हें सोचने समझने का अक्ल ही ना आए, और यही कारण है कि कभी अपने बिहार के प्रति, अपने सरकार के प्रति, अपने वोट के प्रति जागरूक नहीं हुए। आपके वोट की क्या ताकत है ये किसी को नहीं पता। अगर किसी से कोई 100 रुपया उधार मांग ले, उन्हें पता है कि इन्हें नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये पैसे हैं, और ये पैसे आते कहाँ से हैं, उसके पेड़ कैसे लगते हैं, उसका एकमात्र विकल्प है वोट की चोट। आप सही लोगों को वोट करेंगे तो आपके आसपास का व्यवस्था अच्छा होगा, जिससे कि आपकी कमाई भी होगी, आपकी रोजी रोटी भी अच्छी होगी। पर वोट की कीमत को आप समझने से कोसों दूर है, क्योंकि आपने कभी शिक्षा को करीब से देखा ही नहीं और ना कभी जानने की कोशिश की। बस जात पात के या किसी के कहने के भटकते रहे और उसी में सिमट कर रह गए। जब जब वोट देने की बारी आई, मुफ्त में यूं ही अपना वोट बर्बाद कर दिया। लेकिन आप 50 रुपया कहीं अगर खो जाए तो आप 2 दिन खाना नहीं खाते हैं और वोट यूं ही देकर चले आते हैं, क्योंकि आपको लगता है वोट से बड़ा पैसा है। लेकिन नहीं, पैसे से भी बढ़कर है वोट। आपकी वोट की ही वो ताकत है कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी आपके सामने आकर हाथ जोड़ते हैं। मजाल क्या है कि प्रधानमंत्री आपके सामने हाथ जोड़ ले, पर ये संविधान की वोट की ताकत है जो आज आपके सामने आकर नतमस्तक हो जाते हैं। और इस वोट को आप 50 रुपया से भी तुच्छ मानते हैं। अगर आपसे किसी ने 100 रुपये की बेईमानी कर ले या चोरी या पैकेटमारी हो जाए तो आप उसके लिए मार कर लेते हैं, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। लेकिन अगर वोट की बारी आती है तो वो वोट किसी के कहने पर यूं ही फिजूल में बर्बाद कर देते हैं। उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि आखिर मेरे फायदे के लिए क्या मिला। बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं कि वोट के नाम पर 500 रुपया या मुर्गा भात खाकर वोट देते थे, जो कि उन्हें समझना चाहिए। आज जो आपने एक टाइम या एक पेट मुर्गा भात खाया, 5 साल तक वो हवाई जहाज में घूमेंगे और आप इसी तरह यहाँ वहाँ टप्पा खाते रहे। एक दिन पेट भरेगा, दूसरे दिन आपको खाने पर भी आफत हो जाएगी या फिर खाने कमाने के लिए आपको कोसों दूर जाना पड़ेगा। इस तकलीफ से बाहर निकलने का एक ही विकल्प है कि किसी व्यक्ति का शक्ल देखकर या उसकी पार्टी देखकर वोट ना करें। उसका कारनामा कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसे वोट करें। अगर आप सालों साल तक किसी एक ही व्यक्ति को वोट कर रहे हैं और वो आपके स्थिति में कोई सुधार नहीं किया तो उसे बदलने का पूरा कोशिश करें, पूरा चेष्टा करें। ये जरूरी नहीं कि जो आज से 10 वर्ष पहले था, 5 साल पहले था, वही दोबारा आए। हर बार नए नए चेहरों को मौका दें। अगर वो काम ना करता हो तो उसे तुरंत बर्खास्त करें। तब इन नेताओं को समझ में आएगी कि हमारे असली मालिक जनता ही है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सिर्फ भाषण में दिया जाता है कि जनता जनार्दन, यहाँ के देवतुल्य जनता, ये सब कह के जनता को फुला देते हैं और इनके बातों में आकर इन्हें वोट कर देते हैं। बाद में फिर ये 5 साल अपनी मनमानी करते हैं। आप किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। तो इन सब बातों को जरूर याद रखें। अपनी वोट की ताकत को भी पहचानने की भरसक कोशिश करें। इससे दूसरा उपाय नहीं है कि आप खुशहाल जीवन जी सकें। आपके आने वाले बच्चे भी उसी नर्क में जिएंगे जिस तरह से आप जीने के आदी हो चुके हैं। बार बार एक ही सरकार कोई जरूरी नहीं, सरकार बदलनी चाहिए। करते क्या है कि कभी इस पार्टी से टिकट नहीं मिला, दूसरे पार्टी में जाकर टिकट ले लेते हैं और जीत कर आते हैं। फिर वही चेहरा है जो चेहरा किसी दूसरे पार्टी में रहकर काम नहीं किया, विकास नहीं किया, आज वही चेहरा किसी तीसरे पार्टी में आकर फिर से आप पर हुकूमत जता रहा है और आप किसी दूसरे को शक्ल देख कर दे देते। इस व्यवस्था को बदलना होगा, जनता को जागरूक होना